नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूपीएससी में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने किया टॉप। बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। 2018 में शुरू की तैयारी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप किया है। ट्रक ने महिला को 200 मीटर घसीटा, आधा सिर गायब। आगरा में टक्कर से स्कूटी में लगी आग, जिंदा जली जेठानी, देवरानी की हालत नाजुक। आगरा में ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरे ट्रक ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मारी। बदमाशों ने छात्रा को चलती ट्रेन से फेंका, हुई मौत। बैग लूट कर भाग रहे चोर का पीछा कर रही थी। बहन बोली आरपीएफ मदद करती तो जिंदा होती। भागलपुर के सबौर में बदमाशों ने मंगलवार सुबह छात्रा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को होगा। निधन के बाद पोप की पहली तस्वीर सामने आई। ताबूत के पास प्रार्थनाएं की गई। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को किया जाएगा। पोप फ्रांसिस थे दुनिया के सबसे छोटे देश के राजा। दुनिया भर में 130 करोड़ अनुयायी। रोमन कैथोलिक चर्च बाकी चर्च से अलग कैसे? कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को ब्रेन स्ट्रोक के बाद निधन हो गया। वे ईसाइयों के धर्मगुरु होने के साथ साथ वेटिकन देश के राजा भी थे। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस किया। अमेरिकी सरकार ने आपको बता दें 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग पर रोक लगाई थी। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा नॉक किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की परिवार समेत भारत यात्रा, मंदिर दर्शन किए, पीएम ने डिनर दिया। मोदी के वेंस से चर्चा, बच्चे सोफे पर खेले। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। उनका प्लेन आपको बताते चलें कल यानी मंगलवार को 9:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी मर्डर मामला, बेटी पत्नी गिरफ्तार। गूगल की मदद से हत्या की साजिश सर्च किया। गले की नस काटने से मौत कैसे होती है? कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या के मामले में पत्नी पल्लवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति बोले संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पारा 45.6 डिग्री के पार पहुंचा। देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। 20 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में ट्रेनिंग प्लेन आपको बता दें गुजरात में ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हुआ। एक पायलट की मौत। अमरेली के रिहायशी इलाके में गिरा। प्राइवेट कंपनी का प्लेन क्रैश होने के बाद ब्लास्ट। गुजरात में अमरेली के गिरिया रोड स्थित रिहायशी इलाके में एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एनडीए में पहली बार अध्यक्ष बनेगा शाह रासना जैसे राष्ट्रीय नेता को जिम्मा संभव। राज्यों में भी संयोजक होंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में पहली बार अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी हो गई है। ये जिम्मेदारी भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को मिलेगी। एमपी में 1 मई से होंगे कर्मचारियों के तबादले। अगले हफ्ते आएगी ट्रांसफर नीति। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जोड़ों के लिमिट तय। मध्य प्रदेश में करीब 2.5 साल बाद 1 से 31 मई तक कर्मचारियों के तबादले होंगे। मंगलवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी है। बिहार के सुपौल से दुल्हन लेकर इंदौर लौट रहे 6 की मौत। बारात पहुंची तो लड़के के पिता की अटैक से मौत। दूसरी लड़के से हुई थी शादी। बिहार के सुपौल से दुल्हन लेकर इंदौर लौट रहे परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में भोपाल जबलपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। गुस्से में पूरे ब्राह्मण समाज को बोल दिया बुरा। अनुराग कश्यप ने मांगी माफी, कहा अपनी मर्यादा भूल गया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। सोशल मीडिया के बहस में ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर आखिरकार फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने माफी मांग ली। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी ऐसे वो शब्द नहीं बोलेंगे। सोने की कीमत पहली बार 1 लाख के पार। वायदा कीमतों में भी बम्पर उछाल। अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 99.9 आपको बता दें 99.9% सुरता वाले सोने की कीमत 1800 रुपए के उछाल के साथ 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। बाप नाना से पूछकर पुड़िया सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। सीएम नीतीश के बिना बिहार में कोई औकात नहीं। पुड़िया सांसद पप्पू यादव पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, चिराग पासवान सहित तमाम नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा है।
दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बारिश या गर्मी बरसाएगी आग, क्या है आईएमडी का अपडेट, 3 दिन का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। कई जगह पर पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। इस बीच पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बहू के प्रेमी ने ससुर को मार डाला, बुलंदशहर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, सरिया से पीट कर की हत्या। बुलंदशहर में बहू के प्रेमी ने ससुर की हत्या कर दी। बहू प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, जिसे ससुर ने देख लिया। इसके बाद प्रेमी ससुर से भिड़ गया। उसने महिला के ससुर के सिर पर सरिया से वार कर दिया। सीजेआई पर विवादित बयान दे फंसे निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ी, एक्शन में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजू खन्ना पर विवादित बयान देकर फंसी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, राजस्थानी टूरिस्ट की मौत, पहलगाम में नाम पूछकर गोली मारी, फायरिंग में 12 लोग घायल, सुरक्षा बलों ने इलाका घेरा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की। हमले में राजस्थान से आए एक टूरिस्ट की मौत हो गई। शंकराचार्य बोले, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के नारे से पीछे हटे। धीरेन्द्र राष्ट्र बनाने निकले थे, अब हिंदू गांव बना रहे। मोदी से मिलने के बाद क्या हुआ? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा, जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने चला था, अब वो वही हिंदू गांव बना रहा है। अखिलेश बोले, सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए। आईएएस ट्रांसफर पर कसा तंज, ब्रजभूषण ने कहा, ठीक कहा, विधायक को डीएम के पैर छूने पड़ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में हुई 33 आईएएस के ट्रांसफर पर तंज कसा। उन्होंने सूचना निदेशक शिशिर सिंह का नाम लिए बिना कह दिया कि सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आ गए। ट्रेनों में कैमरों की निगरानी में पकेगा खाना, पेंट्रीकारों की भी की जाएगी औचक जांच। ट्रेनों को यात्रियों को मिलने वाले खराब खाने की शिकायत जल्द दूर होगी। अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में खाना पकाया जाएगा और पेंट्री कार की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सऊदी में गूंजा आए वतन गीत, 2 दिवसीय दौरे पर जिद्दा पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जिद्दा पहुंचे हैं। हाथ पैर बांधे 12वीं के छात्र को 6 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा, मांगते रहे 6 लाख। बीजेपी नेता के भतीजे की हत्या। मुरादाबाद के छछलैट के कुचावली गांव में सोमवार को भाजपा के नामित पार्षद कृपाल सिंह के भतीजे निखिल पाल उर्फ निक्की की उसके दोस्त यश ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पीट कर हत्या कर दी। शादी की 18वीं सालगिरह पर ऐश्वर्या ने शेयर की सेल्फी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी शादी की 18वीं सालगिरह पर परिवार के साथ एक सेल्फी शेयर की। उनकी पोस्ट के बाद फैंस उन्हें शुभकामना देने शुरू कर दिए और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। फिर मर्दानी बनकर लौटेंगी रानी मुखर्जी। अगले साल फरवरी में रिलीज होगी मर्दानी 3। रानी मुखर्जी की बहुप्रतीक्षित फिल्म मर्दानी 3 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने फैंस को काफी उत्साहित कर दिया है। चुनाव से पहले बिहार को मिल सकती है इतनी ट्रेनों की सौगात, बड़े शहरों के लिए शुरू होगी गाड़ियां। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अगले हफ्ते से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी जिले में प्रस्तावित दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी बिहार वासियों को दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा देंगे। बॉलीवुड एक्टर ललित मनचंदा ने घर में फांसी लगा कर दी जान। हाल में मुंबई से लौटे थे। मेरठ में बॉलीवुड एक्टर ललित मनचंदा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वह लंबे समय से तनाव में चल रहे थे। एक्टर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ में बॉलीवुड एक्टर ललित मनचंदा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 26 अप्रैल को मिल्कीपुर में धरना देंगे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कानून व्यवस्था व छुट्टा मवेशी बना मुद्दा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद कानून व्यवस्था और आपको बता दें छुट्टा मवेशियों सहित कई मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। नोएडा में बिना स्टिकर वाली गाड़ी के एंट्री पर विवाद। आम्रपाली लेजर वैली में गार्ड और रेजिडेंट्स के बीच मारपीट, 2 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में सोमवार को गाड़ी की एंट्री को लेकर विवाद हो गया। नोएडा डीएम ने बच्ची सांची भाटिया को किया सम्मानित। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। 4 सेकंड में Z से A तक सुनाई वर्णमाला। नोएडा में मिलेनियम स्कूल सेक्टर 119 की होनहार छात्रा सांची भाटिया को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने पर नोएडा के डीएम ने सम्मान किया है। लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल में घूम रहे आवारा कुत्ते। अडानी के एयरपोर्ट की सुरक्षा पर उठे सवाल। यात्री बोले कुत्तों को मिल रही वीआईपी एंट्री। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिन रात कुत्ते घूम रहे हैं। स्ट्रीट डॉग एयरपोर्ट के टर्मिनल के भीतर तक पहुंच रहे हैं। राहुल के बयान पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान, अपने पार्टी प्रतिनिधियों को भी बदनाम करना है।
अमेरिकी दौरे पर 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को बयान जारी किया। आयोग ने कहा कि भारत में जिस पैमाने और सटीकता से चुनाव होते हैं उसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग, सांसद तरुण भारती बोले, जनता को केंद्रीय मंत्री से उम्मीदें, हर कार्यकाल में जुटती है भीड़। मुंगेर में दिशा की बैठक में लोजपा के जमुई सांसद तरुण भारती पहुंचे। इन्होंने एक बार फिर चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 19 लाख के पार पहुंचा, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा, 17,000 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल। चारधाम यात्रा की तैयारी अंतिम दौर में है। 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। चीन ने उड़ाया ट्रंप के टैरिफ का मजाक, जेडी वेंस के किसान वाले बयान पर दिया जवाब। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने टैरिफ को लेकर सख्त रवैया अपनाया है, तो वहीं चीन पूरी तरीके से बेफिक्र नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिक्स के 75 शोरूम पर लगा ताला, 192 स्कूटर भी हुए जब्त। महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिकल के 75 शोरूम को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के 192 स्कूटर भी जब्त किए गए। हाल ही में सरकार ने 146 ओला इलेक्ट्रिक स्टोर की जांच की, जिसमें 121 शोरूम के पास वैध ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिला है। असम बम से उड़ा देंगे, गुवाहाटी हाईकोर्ट को आया धमकी भरा ईमेल, मची अफरा तफरी। असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अधिकारियों ने बताया है कि कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अक्षय तृतीया पर बन रहे 3 विशेष योग, धन लाभ और सुख शांति के लिए करें उपाय। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है, ताकि साल भर धन धान्य की कमी नहीं हो। लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। इसका दान करने से अक्षय संपत्ति की प्राप्त होती है। भारत में लॉन्च नया हेडलाइट और कलर मिला। जी हां, आपको बताते चले 2025 डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटल को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसके हेडलाइट को नया डिजाइन दिया गया है। हेडलाइट के चारों ओर एक्स डिजाइन दिया गया है। इसमें काले और ब्रॉन्ज कलर की स्कीम दी गई है। साथ ही ब्रॉन्ज कलर के पहिए और साइड माउंटेड रियर नंबर दिया गया है।